किसी भी व्यक्ति को अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है तो कोई कमज़ोर है, तो न तो माता पिता को ऐसा करना चाहिए कि देखो वो पढ़ने में ठीक है, तुम क्यों ऐसा है। नहीं, उसको बोलो देखो वो पढ़ सकता है तो तुम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम भी सेम हो, तुम्हारे भी सब चीज़ सेम सेम है, एक ही क्लास में पढ़ते हो, ये करते हो। तो उसको उस चीज़ को पलट करके बोलो कि देखो तुम जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, तुम उससे अच्छा कर सकते हो, करो, ठीक है, तुमसे भी होगा। तुमको समय चाहिए, क्या चाहिए तुमको, हम लोग सब देने को तैयार है, तुम करो, मेहनत करो, तुम ठीक पास कर जाओगे। और दूसरी बात है, जैसे बहुतों में होता है इन्फ्यूरिटी कि मान लो जी रंग रूप को लेकर के है, तो वो काला वो गोरा है, मैं काली हूँ, मैं कैसे करूँ। तो ये भी नहीं होना चाहिए। काला गोरा कोई मैटर नहीं करता, आदमी की खुद की एक पर्सनैलिटी एक मायने रखती है। योग्यता सबसे बड़ी पर्सनालिटी आदमी की होती है, व्यक्ति की योग्यता। और वो योग्यता भी कोई आपको दे के नहीं जाएगा या कुदरती नहीं होगी, आप अपने आप में ही करोगे तभी होगा। आज एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बचपन से आज मेरे को सभी कोई बोलता है कि आपका गला है कि लाउड स्पीकर है, लेकिन आज मेरा ये गला लाउड स्पीकर क्यों बना, इसकी वजह ये है कि मैं जब छोटी थी क्लास में जब भी रीडिंग लगाती थी, मेरी क्लास में 7 पीरियड होते थे, साथ में मैथमेटिक्स को छोड़ करके। तो हर सब्जेक्ट को रीडिंग करने के लिए तो प्राय करके जैसे हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं, इन लोगों को रीडिंग करने के लिए मेरे प्रत्येक टीचर मेरे को ही खड़ा किया जाते थे। तो आज ये मेरा गुण मेरे को इतना अच्छा काम आया, मैं रीडिंग करना अच्छा जानती हूँ, तो मैंने बहुत जगह न्यूज़ लीडर के लिए अपना इंटरव्यू दिया। फाइनली फिर मेरे को आज की डेट में मैं एक न्यूज़ एंकरिंग का काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज़ अच्छा पढ़ पाती हूँ बिना हिचके और क्लियरली बोल पाती हूँ। तो ये गॉड गिफ्टेड है मेरे को, तो आज इसकी बदौलत मेरे को आज न्यूज़ एंकरिंग करने का मौका मिल गया। तो इसीलिए बोलती हूँ बचपन की हर चीज़ों को अपनी लाइफ में दोहराते रहेंगे तो आगे जाके कभी ना कभी ये अपने को काम आएगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि धरती माता कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखती है, ये मैंने बहुत बार देखा है, नोटिस किया है। जैसे समझिए धरती में आप कुछ भी डालोगे वो अंकुरित होके निकलेगा और फिर बाद में थोड़ा बड़ा होगा, आपको फल देगा ही देगा। तो उसी तरह फूल गाछ है, फूल भी देखिए लगाते हैं तो फूल भी निकलते हैं, सभी चीज़ होता है। तो कहने का मतलब है धरती माता का वरदान अपने सभी प्राणियों के लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है। जिस जगह धरती माता का वरदान है वो घर हमेशा फलीभूत रहता है। और आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ शायद धरती माता थोड़ी रुष्ट है, क्योंकि हमारे 4 भाई हैं और हमारे यहाँ ज़मीन पड़ी है 10-12 कट्ठा, लेकिन उसका यूटिलाइज कुछ नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं होती है। दूसरी बात है वहाँ पे जितने भी पड़ोसी लोग हैं अपनी गंदगी सब हम ही लोगों की ज़मीन में फेंक देते हैं। तो ये एक तरह से धरती माता का अपमान है, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। 4 भाई है, सब इस्टेब्लिश्ड होते हुए भी इस ज़मीन के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि बड़ों का आशीर्वाद, अपने बड़ों को, बहुत जी घरों में होता है बड़ों को निरादर किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। तो आप भाई बहनों कृपया बड़ों का निरादर न करें, क्योंकि भगवान को अपने कभी नहीं देखे। सृष्टिकर्ता भगवान है, लेकिन अपने रचयिता अपने माता पिता हैं। तो इन लोगों का हमेशा अपने सर्व सम्मान करेंगे तो आज अपने भी आगे उन्नति करते जाएंगे, क्योंकि अपने हैं जो आने वाली पीढ़ी को अपने सिखाएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। मान लीजिए आज मेरे घर में सास ससुर हैं, मैं उनका निरादर करूंगी, मेरे बच्चे तो देख रहे हैं। जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरे बच्चे भी मेरे संग में वही व्यवहार करेंगे। मेरा बोलने का मुँह ही नहीं रहेगा। जब मैं उन लोग को कुछ बोलूँगी तो वो लोग मेरे को पलट के बोलेंगे, देखा आपने कितना दादी दादाजी को इज्जत से रखा था।
तो इसीलिए मैं और एक ये आप लोग को बात बोलना चाहूँगी कि प्रत्येक घर में अपने से बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, बराबर वाले को स्नेह रखो, मित्र बना के रखो। यही का कामना करूँगी। देखिए फिर आपके घर में सुख संपत्ति कैसे नहीं आती है। कम देसी तो सभी के घर में चलता है। मेरी मम्मी कहा करती थी कि भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। तो मैं तो अपनी मम्मी की बहुत सी बातों को अनुसरण करती रहती हूँ। आप लोग के भी माता पिता आप लोगों को अच्छी बातें बताते होंगे, आप लोग अनुसरण करके देखिए, ज़िंदगी आपकी देखिए कितनी सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाएगी।